क्या आप जानते हो कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो कुछ भी नया सीखने के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं कि वे हर चीज से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। लेकिन काश अगर ऐसा सभी के साथ होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, आज कुछ ऐसी ही चीजों की बात करेंगे जो किसी को भी कुछ भी बहुत जल्दी से सीखने में मदद करेगी, भले ही आपका माइंड नया सीखने के लिए कितने ही बहाने क्यों ना बनाता हो। इसलिए अब अगर सबसे पहली चीज की बात करें तो आपको कुछ भी अगर सही से और जल्दी से सीखना हो और उसको अपनी डीप मेमोरी में पहुंचाना हो, तो आप जो भी सीखना चाहते हैं उसको जस्ट सीखते के साथ ही दूसरों को सिखाना शुरू कर दीजिए। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को ये सब सिखाएंगे, आप उस बुक को ही कोई व्यक्ति मान सकते हैं जिससे आप कोई नई चीज सीख रहे हैं। बस आपको अपना सीखा हुआ सही से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति को वह सब नहीं समझा सकते जो आपने सीखा है, जिसको उसके बारे में कुछ भी पता ना हो, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कहीं अभी आपके सीखने में ही कमी रह गई है। और जैसे ही आप किसी को भी कोई चीज समझा देते हैं तो आप समझ सकते हैं वह सब आपने अच्छे से सीख भी लिया है और आपका सीखा हुआ आपकी डीप मेमोरी में भी चला गया है, जो आपको लगभग हमेशा ही याद भी रहेगा और आप इसका जब मर्जी तब यूज भी कर पाओगे। और अब अगर दूसरी चीज की बात करें तो आपको कुछ भी जल्दी से सीखने के लिए स्पीड रीडिंग या स्पीड लिसनिंग करना काफी फायदा पहुंचा सकता है। क्योंकि जब कोई भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तेजी से पढ़ना शुरू कर देता है तो तब उसके माइंड को भटकने का मौका ही नहीं मिलता है और वह एक तरह की फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में ही चला जाता है, जिसके कारण वह एक बार में ही वह सब याद कर जाता है, जिसको अगर धीरे धीरे पढ़कर याद किया जाता तो शायद पूरी तरह से याद भी नहीं रहता। क्योंकि धीरे धीरे पढ़ने में बस एक यही ड्रॉबैक होता है कि इसी स्लो स्पीड में मिले गैप का फायदा उठाकर किसी का माइंड विचारों की उड़ान भरने लगता है और वह पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर वह कुछ भी नया सीखने के बजाय अपनी पहले की सीखी गई चीजों और एक्सपीरियंस की गई यादों को ही याद करने लगता है। जबकि कुछ नया सीखने के लिए माइंड का विचारों से खाली होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इस काम में स्पीड रीडिंग बहुत ज्यादा फायदा करती है, जिसकी वजह से एक तो कम टाइम में ही ज्यादा पढ़ लिया जाता है और जो पढ़ा जाता है वह भी सही से लंबे समय तक याद रह जाता है। और अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कुछ भी सीखने से पहले आपका एटीट्यूड बहुत ही जल्दी वाला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप किसी चीज को फिनिश करने की कोशिश करोगे उतने ही ज्यादा चांस आपके होंगे कि आपका माइंड बहुत सी टेंशन्स क्रिएट करना शुरू कर देगा। इसलिए किसी भी चीज को सीखने से पहले ही उसका मैक्सिमम टाइम आप एक बार सेट कर लीजिए कि आप इसको कितने टाइम में सीखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके माइंड को हमेशा ही यह लगता रहेगा कि आपके पास इतना टाइम तो है ही, और इसके चलते ही वह किसी प्रकार की अर्जेंसी के कारण पैदा होने वाली टेंशन्स को बेमतलब ही क्रिएट भी नहीं करेगा, जिसके चलते आप बड़ी ही आराम से अपने द्वारा सीखी जाने वाली चीजों को सेट टाइम में ही पूरा भी कर जाओगे। और अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो भी नया सीख रहे हैं वह आपको हमेशा के लिए याद रह जाए, तो आपको अपनी नींद को इसके लिए यूज करना होगा, जिसमें आप बहुत सा एक बार में तेजी से पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद सीधे ही कुछ देर के लिए सो जाएं। तो ऐसा करने से जो भी आपके माइंड में था वह सीधे ही आपकी डीप मेमोरी में जाने के पूरे चांस बन जाते हैं। और यही कारण भी होता है कि बहुत से लोग सोने से पहले किताबें पढ़ने के आदी होते हैं, या बहुत से स्टूडेंट देर रात तक पढ़ना पसंद करते हैं, जिसके बाद जब वे सो जाते हैं तो उनका पढ़ा गया उनको हमेशा के लिए याद रह जाता है और ऐसा करने से उनका बार बार किसी चीज को दोहराने में लगने वाला टाइम बच जाता है। और अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप इसमें म्यूजिक का यूज कर सकते हैं और किसी भी चीज को जल्दी से सीखकर याद कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम म्यूजिक को सुनते हुए कुछ पढ़ते या सीखते हैं तो ऐसा करने से हमारा कॉन्शियस माइंड म्यूजिक को सुनने की वजह से शांत होना शुरू हो जाता है और जब वह थोड़ी ही देर में पूरी तरह से शांत हो जाता है तो हमारे विचार भी ठहरने लगते हैं और जब विचार ठहर जाते हैं तो यही वह वक्त होता है कि आपका माइंड कुछ भी सीखने के लिए कहे या किसी भी नई इंफॉर्मेशन को अंदर जाने के रास्ते को ओपन कर देता है, जिसको आप चाहे तो मेडिटेशन के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन ऐसा किसी के लिए करेगा या नहीं यह तो पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है, लेकिन म्यूजिक तो हर किसी के साथ ऐसा करना शुरू कर देता है। और इस प्रकार आप अपने भटकते हुए माइंड को शांत करने के साथ ही कुछ भी नया सीखकर आसानी से याद रख सकते हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आप चाहे तो इनमें से कोई सा भी तरीका अपने लिए अपना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, या आप बारी बारी से इन सारे तरीकों को यूज कर सकते हैं। क्योंकि माइंड की एक और चालाकी यही होती है कि वह किसी भी चीज से बोर भी बहुत जल्दी होने लगता है। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं।